हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेकानंद मैथमेटिक्स। सो आज हम अपने चैप्टर रैशनल नंबर का पार्ट 2 लेकर आए हैं जो क्लास 8 से है। सो आज हम देखते हैं कि हम रैशनल नंबर में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो है, उसमें हम इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी अभी रैशनल नंबर के बाद उसके बेसिक डेफिनेशंस और उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया था। नेक्स्ट हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, हमने उसमें पढ़ी हुई है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर के भी हमने दो सब पार्ट किए हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशंस में और एक एडिशंस में। एडिशंस को हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। और इस सेक्शन में हम आपके साथ ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ओवर मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस हम कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। यानी कि दो टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक 3 एंड टॉपिक 4 को। टॉपिक 3 एंड टॉपिक 4 को। सो देखिए, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, दो नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो। सो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, -8/2। 8 क्या है हमारा, विद माइनस साइन अगर हम इसे कंसीडर कर लेते हैं तो -8 इज इंटीजर एंड 2 इज ऑल्सो इंटीजर। दूसरा 2/3 एंड 2/3 2 इज ऑल्सो इंटीजर एंड 3 इज ऑल्सो इंटीजर। सो ये भी p by q की फॉर्म में है और दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। सो इंटीजर्स क्या होते हैं वो हमने पहले बताया था। सबसे पहले इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें होल नंबर और उनके नेगेटिव पार्ट्स कंसीडर होते हैं। या फिर देखें तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और होल नंबर उसमें अगर हम 0 कंसीडर कर देते हैं और अगर हम 0 के साथ साथ उनके नेगेटिव डाल देते हैं तो वो इंटीजर्स हो जाते हैं। और इंटीजर्स से हमारे रैशनल नंबर की फॉर्मेशन होती है जब हम उन्हें p by q की फॉर्म में लिख देते हैं जहां q नॉन जीरो होता है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में हम टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर इन एडिशंस पढ़ चुके हैं। हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर इन मल्टीप्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस है हमारी ये मेजर 5। सो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट दैट इफ a by b and c by d आर टू रैशनल नंबर्स जिसमें b and d आर नॉन जीरो and a b c d आर इंटीजर्स, देन a by b into c by d is equals to ac divided by bd। ठीक है। और अगर हम इनके ऑर्डर को रिप्लेस कर देते हैं तो जैसे c by d into b by a बराबर होगा ac divided by bd। तो रैशनल की मल्टीप्लाई या फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। सो देखिए, मल्टीप्लाई में हम कर लेते हैं। देखो हमारे पास है 5/9 5/9, तो 5/9 डिवाइडेड बाय सो क्लोजर प्रॉपर्टी में एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल जिसमें है 5/9 इंटू 2/9। सो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, देखिए 5 इंटू 2 और 9 इंटू 9। सो जो आंसर मिलेगा हमें 10 डिवाइडेड बाय 81। ठीक है। अब ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। सो देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं सो हमें हमेशा मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। सो देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, हेंस q डिनोटेड एज अ रैशनल नंबर, हमने पिछली क्लास में बताया था। सो q इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशंस। सो q जो होता है वो क्लोज्ड होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ a by b and c by d are two rational number, then the product of a by b and c by d is equals to होगा c by d into a by b। सो देखिए, इसके लिए हम थोड़ा सा
एग्जांपल ले लेते हैं नॉर्मल। इंटीजर्स के बारे में हमने 7th में पढ़ा था, तो इंटीजर्स का ही एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 × 5, सो हमें आंसर क्या मिलेगा 10। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 × 2, सो हमें आंसर कितना मिल रहा है बेटे, हमें तब भी आंसर 10 ही मिल रहा है। सो देखिए यहाँ पर जो 5 की पोजीशन है वो कहाँ है, बैक साइड में, और यहाँ इसकी 5 की पोजीशन क्या है, सबसे आगे है। सो अगर हम किसी दो इंटीजर्स को अगर हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्प्लेस करके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट हमेशा सेम मिलता है। सेम टू सेम रैशनल नंबर में भी होता है। तो रैशनल नंबर में हमारे पास जो है दो रैशनल नंबर है, 5/9, 2/9, आप देख सकते हैं उनका प्रोडक्ट कितना है बेटे 10/81। दूसरा, अगर हम 2/9 को आगे ले रहे हैं और 5/9 को पीछे ले रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट भी हमेशा सेम आ रहा है जो कि 10/9 है। सो वी कैन say that 5/9 × 2/9 is equals to 2/9 × 5/9. So therefore commutative property is true for multiplications. So multiplications के लिए हमारे rational number commutes करते हैं। So now the associative property, the third property for the multiplications. तो multiplications of a rational number is associative. So दो rational number को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशंस ऑफ अ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव। सो देखिए हमारे पास एसोसिएशन की बात होती है तो 3 या 3 से ज़्यादा नंबर के बारे में बात होगी। सो देखिए पहला नंबर है a/b, दूसरा नंबर है c/d एंड तीसरा नंबर है e/f। आर एनी 3 रैशनल नंबर्स देन द प्रोडक्ट ऑफ a/b × c/d × e/f। अगर देखिए यहाँ c/d और e/f को हमने ब्रैकेट में यूज़ किया, इज इक्वल्स टू होगा a/b × c/d ब्रैकेट के अंदर × e/f। सो इनका रिजल्ट सेम आएगा। देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो एग्जांपल में हम सबसे पहले यहाँ पर इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स से जल्दी थोड़ा सा कैचिंग पावर हमारी बढ़ जाएगी। सो देखिए हम इंटीजर्स में ले रहे हैं 2 × 5 × 3। सो देखिए आप क्या करें, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 2 × 2 में 15 विच इज़ 30, ठीक है बच्चे। सो ये आया हमारा 30। अगर हम इसी में हम दोबारा देखते हैं। सो दोबारा अगर हम इसके बात करते हैं 2 × 2 में 5 × 3, प्रोडक्ट तो वही है, तो हम इन दो नंबरों को ले लेते हैं। तो आंसर आया बेटे 10 × 2 में 3, तो ये आंसर अब दोबारा से आएगा 30। सो देखिए हमने पहले क्या किया था, 5 × 2 की 3 की मल्टीप्लाई की थी, अब हम 5 × 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। आप ऐसा नहीं कि 5 × 2 ही करें, आप 3 × 2 भी कर सकते हैं, दैट इज़ 6, और × 5 हमेशा आंसर 30 ही मिलेगा। सो ऐसे ही हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर में भी होता है। रैशनल नंबर के लिए हमारे पास है 2/9 एंड 4/9 और 1/9। हमने एक क्वेश्चन में सब में देखेंगे, आप एग्जाम्पल में ज़्यादातर डिनोमिनेटर एज अ 9 रखा है ताकि हम मल्टीप्लाई करते हुए थोड़ा दिक्कत ना करें, तो डिनोमिनेटर ऐड करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए हमें आसानी हो जाए। सो देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है बेटे, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर होगी तो 4/1 यानी कि 4 × 1 डिवाइडेड बाय 9 × 9, दैट इज़ 4/81, ठीक है। अब उसके बाद 2/9 हमारा बचा हुआ है। सो 2/9 का हमारा आंसर आ गया बेटा 8/729। सिमिलर वे में अगर हम पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/9 की एंड 4/9 की, सो हमें आंसर मिलेगा 8/81 × में 1/9। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट फाइंड दैट की आंसर इज रिमेन सेम। सो दैट मीन्स अगर हम ऑर्डर को चेंज करते हैं तो भी हमारे रैशनल नंबर्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इधर वो 3 नंबर हो या मोर देन 3 नंबर्स हो। सो देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशंस। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी एप्लीकेबल या ट्रू होती है फॉर मल्टीप्लिकेशंस फॉर रैशनल नंबर्स। सो देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी द प्रोडक्ट ऑफ एनी रैशनल नंबर। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखिए अगर एक नंबर आप चूज़ करिए कि जिसकी मल्टीप्लाई अगर हम किसी नंबर में कर देते हैं, सो वी हैव द सेम वन, हमें उस पर उसके रिजल्ट में कोई दिक्कत ना आए, उसे नंबर को फ़र्क ही ना पड़े, तो नंबर चूज़ करिए बेटे। आपने बताया था, हाँ वो एडिटिव है बेटा, जीरो नहीं होता। अगर हमने ऐड नहीं करना, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई अगर हम 1 की कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अरे वाह, हाँ 2 × 1, जैसे 2 × 1 है तो आंसर आ रहा है 2, और 1 × 2 है
तो भी आंसर क्या आ रहा है बेटे, 2 ही आ रहा है। सो 1 में अगर हम किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसा ही हमारे साथ इसमें अगर हम 5/4 है और इंटू 1 करते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करते देखिए 5 से 5 कट गया, 1 से तो 1 काटना ही नहीं, या काट भी दोगे तो 1 ही आएगा। तो आंसर कितना है आपका, 1 आ गया। सो दैट मीन्स हमारे लिए 1/5 के लिए एक इन्वर्स मिला हमें जो है 5/1, तो वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा और ये इसी का रेसिप्रोकल है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। सो यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे 2 रिमार्क है, जिसमें पहला है कि 1 जो है वो अपने आप का रेसिप्रोकल होता है, और जो रेसिप्रोकल ऑफ 0 है वो डिफाइन नहीं होता। देखिए अगर 0 का रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होगा तो 0 इसका रेसिप्रोकल बेटे इसका रिवर्स यानी 1/0 कर दीजिए, और ये आंसर हो जाएगा बेटे 0/0। तो 0 से 0 कभी नहीं कटती है, दैट इज़ द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। सो ये हमें इसका नंबर या इसका मतलब हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। अनडिटर्मिनेंट का मतलब डिफाइन नहीं करना। नेक्स्ट है इफ b/a इज अ रैशनल नंबर देन a/b इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ और रेसिप्रोकल ऑफ इट। अगर देखिए b/a कोई रैशनल नंबर है तो a/b यानी उसका उल्टा कर दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, तो वो उसका इनवर्स या हाँ। सो अब डिवीज़न में हम चेक करेंगे कि देखो एक प्रॉपर्टी और है कि डिवीजन्स में भी कोई प्रॉपर्टी, अभी हमने बोला कि एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस में भी प्रॉपर्टी है, तो डिवीज़न में भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि वो कहता है कि अगर हम रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं 2 रैशनल नंबर्स को तो हमें क्या नंबर मिलता है। लेट वी विल सी। सो द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर a and b, a/b and c/d, b are the 2 rational numbers where a, b and d are non-zero, a, b, c, d are integers, और हमने एक कंडीशन और लगा दी कि c/d जो है वो 0 नहीं है, मतलब इसमें c भी 0 नहीं होगा। सो देन a/b डिवाइडेड बाई c/d इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। देखिए कैसे कि अगर देखो हम 2/3, हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सो अगर हमारे पास नंबर है 2/5 और हम डिवाइड कर रहे हैं 5/7 से, सो हमें क्या मिल रहा है देखते हैं हम। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में सीखा था अगर हम रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं 2 रैशनल नंबर को तो हम क्या करते हैं, जो पीछे वाला नंबर होता है यानी ये जो 5/7 है इसका रेसिप्रोकल करके इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2/5 इंटू ये हो जाएगा बच्चे 7/5, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 14 डिवाइडेड बाय 25। सो देखिए 14 इज अ रैशनल नंबर, सॉरी इंटीजर, एंड 25 इज ऑल्सो अ इंटीजर। सो ये p/q की फॉर्म में है और जो कि p/q हमारे इंटीजर्स हैं। सो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हमारा साफ सुथरा जो है ये 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 3/1। सो देखिए रेसिप्रोकल कर दिया हमने पीछे वाले का,
इसका रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल होते ही ये रिवर्स हो गया एंड देन वी हैव द सेम वन। तो देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से 3 तो 2/1 बनेगा ये आंसर। सो 2/1 दैट इज 2 और 2 एक रैशनल नंबर है, यानी एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर सारे के सारे इंटीजर्स हमारे आते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर इज अंडर क्लोज्ड अंडर डिविजन्स। सो वो डिवीजन के अंदर क्लोज होते हैं। ठीक है बेटे, ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे सारे फंडामेंटल ऑपरेशंस पर काम करती है। चलिए अब इसकी जो मेजर प्रॉपर्टी है और मेन प्रॉपर्टी है जिसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ या एडिशन, सब्ट्रैक्शंस या मल्टीप्लिकेशंस का काम आता है। सो देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब आपको पता है, पहले भी आपने शायद देखा होगा इंटीजर्स में। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है समथिंग ओवर एडिशंस ओवर मल्टीप्लिकेशंस, क्योंकि यहाँ ये अलजेब्रा है। सो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशंस, अगर एडिशंस का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, एडिशन का साइन मतलब ये है कि बीच में हमारा एडिशन का साइन होगा। ठीक है बच्चे। अब दूसरी चीज़ में हमारे पास देखिए यहाँ पर अगर a/b एंड c/d एंड e/f आर 2 रैशनल नंबर्स हैं, एनी 3 रैशनल नंबर देन a/b इंटू c/d प्लस e/f इज इक्वल्स टू a/c, यानी a/b इंटू c/d, फिर दूसरा a/b इंटू e/f, a/b इंटू e/f। सो ये हमेशा बराबर होता है। सो अभी तो देखिए अब हमारे पास है टॉपिक और बढ़िया एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका यूज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना भी है, और ये प्रॉपर्टी बेस भी है आगे के फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस पर। हम वैसे डेली बेसिस पे से यूज़ करते रहते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में प्रॉपर्टी का नाम नहीं पता। तो प्रॉपर्टी क्या है वो हमारी, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स। सो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशंस। तो देखिए इफ़ a/b एंड c/d एंड e/f आर एनी 3 रैशनल नंबर, जिसमें a, b, c, d, e, f ये क्या है बच्चे, ये इंटीजर्स हैं, और b, d और f ये हमारे नॉन जीरो इंटीजर्स है। सो देन a/b इंटू c/d प्लस e/f इज इक्वल्स टू a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f होता है। कैसे, देखो इसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई बच्चे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो हमारा आंसर आएगा a/b इंटू c/d, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन है। सो इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी। ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिए एग्जाम्पल में हमारे पास है कि हाँ हमारा एग्जाम्पल है, ये है 3 1/3 इंटू 2/5 ब्रैकेट के अंदर 1/5। ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2/5 प्लस 1/5 इट वुड बी 3/5। सो द मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/3 और 3/5 की, तो हमें मिलेगा 1/5। देख लेते हैं हम क्या हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने पर और इसमें करने पर सेम आ रही है। सो देखिए मल्टीप्लाई 1/3 और ये 2/5, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर 1/3 और 1/5 हो जाएगी। सो दो नंबर मिलेंगे हमें, ये मिलेंगे हमें बेटे 2/15 प्लस 1/15। सो आंसर आ जाएगा बेटा 3/15, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 1/5 ही मिलेगा, यानी कि हमें 1/5 ही इसमें मिल रहा है। सो देख रहे हैं, इस तरह से हम करें, इस तरीके से चाहे हम करें, या फिर हम इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, तो हमेशा आंसर सेम आ रहा है। ठीक है। सो आप होप सो ये समझ में आया होगा, लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी है, थोड़ा सा और ब्रीफ करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशंस ओवर सब्ट्रैक्शंस, यानी कि जब हमने पहले किया था तो यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर अब माइनस साइन आपको मिलेगा। सो वही प्रॉपर्टी a/b and c/d and e/f आर these 3 रैशनल नंबर्स, a, b, c, d, e, f आर इंटीजर्स, b, d, f आर नॉन जीरो रैशनल नंबर। सो देन a/b इंटू c/d माइनस e/f ये वैल्यू होगी, देखिए वही सेम टू सेम, यहाँ बस केवल माइनस साइन आ जाएगा। सो नेक्स्ट चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो 1/3 इंटू 2/5 माइनस 1/5 अगर है तो ये आंसर देखिए यहाँ पर कितना आएगा बेटा, ये वाली वैल्यू जो मिलेगी हमें
ये मिलेगी हमें 2/5 माइनस 1/5 दैट इज़ 1/5 और आंसर आ जाएगा हमारा 1/15। नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलर वे में अगर हम इसे इसकी मल्टीप्लाई करके यानी 1/3 और इंटू 2/5 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2/15 और इधर आंसर मिलेगा बेटा 1/5। सो 2 में से 1 गया, आंसर हमेशा 1/15 आएगा। सो ये कम्यूट करते हैं ओवर, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव है मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशन। सो देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शंस। सो कंक्लूड करते हैं हम अपने इस सेशन को। कंक्लूजन के लिए हम देखते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर जो होते हैं आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशंस and divisions too, and the operations addition and multiplications are commutative associative. The rational number 0 is the additive identity for rational numbers. The rational number 1 is the multiplicative identity for the rational numbers. एडिटिव इनवर्स की बात अगर हम कर लेते हैं तो एडिटिव इनवर्स में केवल हमने क्या बताया था बेटे, माइनस साइन कर देंगे। तो वही अगर a बाई बी कोई रैशनल नंबर है सो माइनस a बाई बी इज रैशनल नंबर और वाइस वर्सा। अगर सपोज कीजिए आपको नेगेटिव टर्म मिल गई सो हम उसे पॉजिटिव बना देंगे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर a बाई बी और c बाई डी हमारे दो रैशनल नंबर है, अगर इनका प्रोडक्ट हमें 1 मिल जाता है तो हमेशा हमें क्या मिलेगा बेटा, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a बाई बी अगर ये करते हैं तो हमारे पास ये आंसर होता है। सो होप सो आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनकी अवेयरनेस हो गई होगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज लेकर आएंगे और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल टू प्लीज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।